जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने भी लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष करे। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो कंटेंट, जो आत्मिक खुराक मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ, उससे आप लोगों को बहुत सारी जो चीजें हैं वो सीखने मिल रही है, समझने मिल रही है। और आप दिन प्रतिदिन जो है हमारे साथ मिलके परमेश्वर के राज्य के इसके अंदर जो क्या कहते हैं मसीह की जो देह है उसके अंदर आप लोग बढ़ रहे हैं और आप एडुकेट हो रहे हैं। आपको सही चीजें जो है वो पता चल रही है कि क्या गलत है और क्या सही है। और मेरा मकसद साफ है, मकसद क्लियर है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो है गुड फ्राइडे और ईस्टर। मैं ये विश्वास करता हूं ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करके आप लोगों के बीच में इसे रखता हूं। आइए हम प्रार्थना सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी, ये दिन, ये समय के लिए पिता जो आपने जोड़ा है पिता। प्रभु जी जहां कहीं तक पिता मेरा ये वीडियो पहुंचेगा पिता, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से पिता, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो भी इसे देखे तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरी प्रकाश की आत्मा को पिता इसी क्षण उनके जीवन में उंडेल दे पिता, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे वचनों को सीखे, समझे पिता, और तेरे राज्य को आगे बढ़ाए पिता। प्रभु जी एक ऐसी समझ जो तेरी आत्मिक बातों को समझने के लिए, एक ऐसी आत्मिक आंख जो तेरी आत्मिक चीजों को देखने के लिए पिता, और एक आत्मिक कान पिता जो पिता आत्मिक बातों को सुनने के लिए, प्रभु जी उन्हें दे पिता। आपने दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। आपको आदर देते हैं पिता, आपको सम्मान देते हैं पिता, और ये प्रार्थना पिता आपके बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद दे सकते हैं। सो आज का जो मेरा विषय है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर आपको सीखने मिली। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गुड फ्राइडे और एक है ईस्टर। गुड फ्राइडे, गुड किसके लिए है और फ्राइडे क्यों है, इसके अंदर बहुत सारा डिबेट है कि उस दिन जीसस मरा था तो आप उसे गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं। ऐसी कई सारी जो चीजें हैं, आज उसका जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रचार के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। आपको एक बात बता दूं, गुड फ्राइडे सिर्फ मसीह के जो लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, सिर्फ क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे सिर्फ एक ऐसा एक तारीख नहीं है जो सिर्फ एक तारीख है, पर वो हर एक विश्वासियों के लिए एक धड़कन है। अगर आज मसीहत को पहचाना जाता है वो दो चीजों की वजह से, पहला गुड फ्राइडे और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ईस्टर। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज जो भी चीज है मैं आपको उसकी आत्मा के द्वारा जो बताने वाला हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत उत्साहित के साथ बैठे हैं और आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने मिलेगी। सो मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात, जो यहां पे दो चीजें हैं, पहला है यीशु मसीह का मृत्यु और जो दूसरा है पुनरुत्थान, जो मसीह को जी उठना। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला, जब हम फ्राइडे को देखते हैं, 2000 साल पहले जो एक घटना घटी थी वो था मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कि वो हमारे लिए मारा गया है। सो इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको इसके एकदम स्टार्टिंग में लेके जाना चाहूंगा कि इस, अगर आपने एक चीज सुना रहेगा वो है पाम संडे, जो क्या कहते हैं कि देखिए होली वीक भी जिसे बोला जाता है, ये पूरा जो है होली वीक भी ऐसा बोला जाता है। पर आइए हम उसमें पहले जाते हैं, फिर हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसीह, यहाँ पे मसीह है जो यीशु मसीह हमारा खुदा, और यहाँ पे वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा है, गधी के बच्चे। और ये जो लोग है उसका स्वागत कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पे मैंने रखा है ये है पाम, क्या बोलते हैं, पाम ब्रांचेस। सो ये जो है जब वो आ रहा था उसका जो स्वागत यरूशलेम में हुआ
वो एक चीज से हुआ था, वो था पाम ब्रांचेस। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आया था गधी के बच्चे। अगर आप देखेंगे गधी का बच्चा, वो चाहता तो वो घोड़े पे आ सकता, वो चाहता तो वो ऊंट के ऊपर आ सकता, लेकिन आप लोगों के बीच में एक सवाल उठ रहा रहेगा कि गधा ही आखिर में क्यों। इसके बहुत सारे जवाब हैं। सबसे पहला, जो प्रोफेसी उससे फुलफिल करनी थी, वो प्रोफेसी थी प्रॉफिट जकरया की। जो जकरया उसका 9 का 9 के अंदर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाए हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वर्णन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जो आत्मिक, जो क्या कहते हैं, जो आत्मिक लोग हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं कि ये प्रोफेसी जो है फुलफिल होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मसीहा जो है, जो जूश कल्चर के हिसाब से जो मसीहा उनका आने वाला था, वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आने वाला था। आमेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए जो है मसीहा गधे के बच्चे के ऊपर आया। अगर वो घोड़े के ऊपर आता तो ये प्रोफेसी जो है वो फुलफिल नहीं होती। अगर वो कैमल के ऊपर आता तो ये प्रोफेसी फुलफिल नहीं होती। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जूश कल्चर में ऐसा है, डोंकी को जो है एक ऐसा माना जाता है, वो एक साइन है शांति का। और मसीहा जब गधे की बच्चे के ऊपर जब बैठ के आया, तो इससे हमें यह पता चलता है कि वो दुनिया को क्या कहते हैं, रूल, क्या कहते हैं रूल, दूसरा शब्द अगर मैं बोलूं तो दुनिया के लिए जब वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के ऊपर आया, तो लोगों, जो हम जब पुराने जमाने में देखते हैं, लोग जो है घोड़े के ऊपर तलवारबाजी करते हैं। घोड़ा को जो है एज अ वॉर का सिंबल भी पहले के जमाने में माना जाता था। लेकिन जो गधी का जो बच्चा होता था, वो जो था वो एक शांति का प्रतीक था। और मसीह ये बताना चाहता है कि मैं दुनिया को जीतने के लिए तो आया हूं, लेकिन किसी का जोर जबरदस्ती से नहीं, ना किसी के ताकत से, पर उसकी शांति से। इसके लिए हम उसे शांति का राजकुमार भी कहते हैं, द किंग ऑफ पीस भी हम उसे कहते हैं। अगर यहाँ पे जो मेरा हिस्ट्री है मैंने उसके अंदर पढ़ा है कि एक सेकेंड आप मुझे दीजिएगा, वहां पे लिखा है द डोंकी ऑल्सो सिंबलाइज सर्विस एंड द बर्डन ऑफ लीडरशिप, emphasizing Jesus humble path towards God। अगर आप देखेंगे तो अभी जो मैं आगे आपको पिक्चर रखने वाला हूं, गधा जो गधी का जो बच्चा है ना, वो एक क्या कहते हैं, एक ऐसा जानवर है, एक लौता जानवर है जिसके पीठ पे जो है क्रॉस बनता है। पता नहीं आप लोग कितने लोग को मालूम है, पर उसके पीठ के पीछे जो है क्रॉस बनता है। मैं आप लोग के बीच में फोटो रखता हूं। आप देख सकते हैं यहां पे क्रॉस बना हुआ है, यहां पे भी क्रॉस बना हुआ है। ये बताता है कि जब मसीहा जब एंट्री किया ना, जब यरूशलेम में जब वो एंट्री किया, तभी ही वो क्रॉस के ऊपर इनडायरेक्टली आत्मिक रेलम में वो एंट्री करता है। और आप जानते हैं उसका अंत जो है वो भी वो हमारे लिए मरता है कलवरी क्रूस की। इसलिए क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गधी का बच्चा। अगर ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम इससे मिस कर देते हैं तो बहुत सारी जो चीजें हैं हम उसे मिस कर देंगे। और आपको पता है जब वो एंट्री मारा, लोग वहां पे कहने लगे हो सन्ना हो सन्ना, हमारा मसीहा आ चुका है। आमेन। ये क्या कहते हैं, ये एक ऐसा प्रॉफिटिक था जो पूरी दुनिया में बताने के लिए था कि मसीहा इस दुनिया में आ चुका है। आमेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए जकरया की जो मैंने कहा, जकरया 9:9 की प्रोफेसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आमेन। और हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात बता दूं, मसीहा एक ऐसा राजा है जो बिना जंग के उसने पूरी दुनिया को जीता है। जीसस इज द ओनली किंग who didn't battle any time but has won every battle। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हर एक लड़ाई उसने जीती है, पर क्या कहते हैं, बिना तलवार उठाए। दुनिया में कितने आए, सब लोगों ने क्या कहते हैं तलवार उठा के जीता, पर
उसने अपनी नम्रता से जीता। ये फर्क है एक सच्चे परमेश्वर में और दूसरे लोगों में। सो हमें जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो है हम्बल रहना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम दिखना चाहिए, हमारे अंदर पीस दिखनी चाहिए, जो पीस, जो शांति मसीहा ने की, प्रेम दिखना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, ये जो ब्रांच है ना, क्या कहते हैं, पाम, जो क्या कहते हैं इसे, पाम लीव्स जो हम कहते हैं। आपको एक बात बता दूं पाम लीव्स के बारे में, कि ये जो है ना, इसका 3 मतलब होता है। पहला है जॉय, मतलब होता है खुशी। दूसरा है विक्ट्री, मतलब विजेता। और जो तीसरा है वो है शांति। और ये जो तीनों जो गुण हैं वो गधे के अंदर, उस जूविश कल्चर में पाए जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। What happened when Jesus died? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो प्रचार है वो एक चीज के ऊपर होता है, वो है कि मसीहा हमारे लिए मरा है। वो कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए नहीं, पर उस पूरी मनुष्य जाति के लिए वो मसीहा मरा है। और वो हमारे लिए कलवरी क्रूस की ओर मरा है, और मुर्दों में से तीसरा दिन जो है जिंदा भी हुआ है, जिसे हम ईस्टर बोलते हैं। और जो गुड फ्राइडे है, कि वो हमारे पापों के लिए जो है वो मरा है, हम उसे जो है गुड फ्राइडे कहते हैं। सो आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना 3:16 कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है? यूहन्ना 3:16, वहां पे लिखा है, मैं ही पढ़ लेता हूं। इंग्लिश में लिखा है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड। यहां पे ये नहीं लिखा है कि एक जीव को, यहूदी को या अन्य जाति को, पर यहां पे लिखा है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन। मैंने यहां पे लिखा है, उसने अपने एक लौते पुत्र को जो है हमारे लिए दे दिया। और वो पुत्र कौन है? आप सब जानते हैं, वो है मसीहा, जो हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ है। आमेन। आपको एक बात बता, और उसके बाद लिखा है, whoever believes in him should not be perish but have eternal life। जो उसमें विश्वास रखता है, जो उस पुत्र पर विश्वास रखता है कि मसीहा हमारे लिए मारा गया है और मसीहा हमारे लिए तीसरा जिंदा हुआ है, वो अनंत जीवन पाएगा। ये 110% जो ये बात है वो सही है, सच है, और एकदम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। ना इसके अंदर कुछ इफ है, ना देन है, ना दैट है। क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है कि मसीहा हमारे लिए कलवरी क्रूस के बलिदान हुआ है, और जो उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करता है कि मसीहा हमारे लिए मरा है और मर के जिंदा हुआ है, उसका अनंत काल का जीवन का टिकट कंफर्म है। आमेन। और ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में उस महान परमेश्वर के बारे में, कि वो कौन है, मैं बता पा रहा हूं। सो हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो 5:8 कहता है, बट गॉड डेमोन्स्ट्रेट हिज लव फॉर अस इन दिस व्हाइल वी वर स्टिल सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। आपको एक बात बता दूं, जब हम पापी थे तभी हमारे लिए मसीहा जो है मरा। क्योंकि हम कितना भी अपने लाइफ से हम कोशिश कर ले, पर हम पवित्र नहीं बन सकते। हमें पवित्र जब बन सकते हैं जब यीशु का लहू हमारे पास आता है, उसका बलिदान हमारे पास आता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन, जो उसका जो सफर है ना, वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। पैरेटोरियम से लेके, क्या कहते हैं, पैरेटोरियम से लेके गोलगत्ता तक, जहां पे मसीहा को जो है बलिदान किया गया था, उसका जो एस्टिमेटेड क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर समथिंग है। और उसको इतना टॉर्चर किया गया था उस समय पे जीसस को, कि उसको वहां तक पहुंचने के लिए ना, चलते हुए 1 से 3 घंटे के बीच में जो है लग गया था। 1 से 3 घंटा जो है उसको वहां पे लग गया था। और वो जब गोलगत्ता जब वो पहुंचा, तब वहां पे जो है उसको कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया। आमेन। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को बदल दी। वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट बना। और मैं ये विश्वास करता हूं, आज जब मैं प्रचार कर रहा हूं, आप लोग, कई लोग को स्मरण आएगा कि मसीहा हमारे लिए बलिदान हुआ है। और जो हम जो जीवन जी रहे हैं ना, वो हमारा नहीं है, पर हमारा जो लाइफ है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हमारा चलना,
परमेश्वर के लिए, हमारा उठना परमेश्वर के लिए, हमारा बैठना परमेश्वर के लिए, हमारा क्या कहते हैं जीवन का चाल चलन जो है ना वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। इसके लिए पौलुस क्या कहता है, गलतियों 2:20 गलतियों 2:20 इसके लिए वहां पे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। आमेन। और अगर आप देखेंगे यहां पे साफ साफ जो है पौलुस कहता है, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। आमेन। वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अगर आज हम में से जितने भी लोग हैं हम भी जो है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। आमेन। इट इज नो लॉन्गर आई वुड लिव बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। आमेन। पौलुस यहाँ पे कहता है मैं अब जो शरीर में जो मैं अब जीवित हूं ना, मैं खुद से जीवित नहीं हूं, लेकिन मेरा हर एक सांस, हर एक पल, हर एक सेकंड जो है परमेश्वर के लिए जीवित रहना है। आमेन। और यहां पे जो लिखा है, और मैं जो शरीर में मैं जीवित हूं ना वो सिर्फ वो विश्वास है जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर है। आमेन। अगर आप पौलुस का लाइफ देखेंगे, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मसीहा को जब से जाना, उसने अपने लाइफ को ऐसे जिया कि उसने कहा, अकेला वो ऐसा व्यक्ति है पूरे बाइबल में जिसने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। आमेन। क्या हम वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो मसीह से, जो परमेश्वर से कहने पाए कि हाँ प्रभु जी मैंने अपनी दौड़ को जो है पूरा किया है। आमेन। और एक बात, पहला पत्रस 3:18 कहता है, फॉर क्राइस्ट डाइड फॉर सिंस वंस फॉर ऑल। आमेन। मसीहा को क्या कहते हैं, कोई लोग गुड फ्राइडे में जाते हैं, वो लोग सोचते हैं अरे मसीहा आज मेरे लिए मरा, मसीहा आज ही मरा है, आज ही मरा है, पर वैसा कुछ नहीं होता है। मसीहा हमारे लिए 2022 साल, 24-25 साल पहले ऑलरेडी वो हमारे लिए क्या हो गया है, बलिदान हो गया है। हम सिर्फ उसे याद करते हैं कि ये एक ऐसी घटना है जो मसीह ने हमारे लिए जो है सही है। आमेन। हमको रोज इस चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु आज तू मेरे लिए मरा, आज तू मेरे लिए मरा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो प्रार्थना करते हैं, आज प्रभु मेरे लिए मरा है, आज प्रभु मेरे लिए मरा है। अरे भाई, प्रभु तेरे लिए ऑलरेडी 2024 साल पहले मर चुका है। आमेन। सो हम ये विश्वास करते हैं कि जो जब वो मरा ना, वो मरा नहीं लेकिन वो मर के जो है वो जिंदा भी हुआ है और वो अब तक जीवित है। आमेन। और वो हमें, आपको और मुझे जो है लेने भी आने वाला है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, क्रूस एक ऐसा है जो हम क्या कहते हैं, पाप की जो गंभीरता है ना उसको समझ सकते हैं, और हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम की महानता को जो है हम जान सकते हैं। आमेन। आपको एक बात बता दूं, कलवरी क्रूस एक ऐसा है कि हमारे मनुष्य की, जो मनुष्य ने जो पाप किया उसके लिए परमेश्वर को अपने बेटे को जो है उस कलवरी क्रूस की ओर बलिदान होना पड़ा। इसका मतलब पाप कितना बड़ा चीज है और हमने जो आज उसको हल्के में ले लिया। इसके लिए हमें जितना हो सके पाप से जो है दूर रहना है। आमेन। क्योंकि जितना आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप रखेंगे, आपको पाप से दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाप आपके करीब भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना कोशिश करते कि मैं मेरे बल से पाप से दूर रहूं, पर आपको ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना मसीह के साथ जुड़ा रहूं। क्योंकि जितना आप मसीह के साथ जो है जुड़े रहेंगे, उतना जो है ना, क्या कहते हैं, उतना आप पाप से बचे रहेंगे और परमेश्वर के साथ संगति में जुड़े रहना। आमेन। आपको एक बात बता दूं, जब मसीहा मरा था ना, आपको एक बात बता दूं, जब मसीहा मरा था 3 से 4 घटनाएं जो है वहां पे हुई थी। जो सबसे पहली जो घटना जो घटी थी वो थी पूरा सुबह 9 से लेके दोपहर के 3 बजे तक अंधियारा छाना, पहली घटना जो पूरा। और दूसरी घटना जो है अर्थक्वेक, जो मैंने यहां पे रखा है। पहला है अंधियारा, पूरा 9 से लेके 3 बजे तक अंधियारा था। और नंबर दूसरा अर्थक्वेक, जो चट्टान जो थी ना वो क्या कहते हैं, 2 टुकड़ों में बढ़ गई।
और आपको पता है जो तीसरा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। जो पहला दूसरा है वो है अर्थक्वेक। और जब मैंने यहां पे नहीं डाला है, पर जो तीसरा है वो है जब मसीहा बलिदान हो रहा था ना, जो मरे हुए थे ना, वो भी मसीह के जो लोग थे वो जिंदा हो गए थे। आमीन। उससे ये पता चलता है कि हमारे मसीह का जो मृत्यु है ना, उसमें भी जीवन देने की ताकत है। आमीन। कोई ऐसा बाइबल उठा लो, सॉरी क्या कहते हैं, कोई भी किताबें उठा लो, आपको ये हिस्ट्री पढ़ने नहीं मिलेगा कि एक व्यक्ति मर रहा था, उसके टाइम पे पूरा अंधियारा हो गया, सुबह 9 से लेके 3 बजे तक अंधियारा हो गया, धरती हिल गई, भूकंप आया, फट गया और मुर्दे जो है जिंदा होने लगे और वो मसीह का प्रचार करने लगे। आमीन। ऐसी ऐसी घटनाएं जो है मसीह के मृत्यु के टाइम पे हुई, और ये सब ये दर्शाते हैं कि जो मरा था वो सचमुच परमेश्वर का बेटा था। आमीन। ये सब चीजें बताती है कि वो सचमुच परमेश्वर का बेटा था। आमीन। और क्या कहते हैं, वो मर के जो है वहां पे एक सीमित नहीं हो गया, पर बहुत सारी घटना है जो उसके बाद भी वहां पे घटी है। सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो वहां पे घटी थी वो था पर्दा का फटना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्पल व्हील। अगर आप पढ़ सकते हैं टेम्पल व्हील, मैथ्यू 27 और 51। पर्दा का फटना। आपको एक बात बता दूं, जैसे ही मसीह का बलिदान हुआ, मैथ्यू, मार्क, लूक के अंदर लिखा हुआ है, जैसे ही मसीहा जैसे ही उसने अपना प्राण को त्याग कहा पूरा हुआ, तो वहां पे एक चीज घटी, वो थी पर्दा का फटना। और अब मैं आपको आज एक बात पे जोर देना चाहूंगा, वो है पर्दा का फटना। क्या कहते हैं, पर्दा का फटना जो है बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपको बताऊं कैसे? जब मंदिर था ना, जब वो मंदिर में जो था, वहां पे एक जगह होती थी, एक होता है आंगन, एक होता है पवित्र स्थान और एक होता है अति पवित्र स्थान। जो पवित्र स्थान है और जो अति पवित्र स्थान है ना, उसके बीच में एक पर्दा रहता है जिसे टेम्पल व्हील भी बोलते हैं। आमीन। वो पर्दा इतना विशाल था, आपको एक बात बता दूं जो मैं आगे रखने वाला हूं, उसका पर्दे का जो क्या कहते हैं, जो वेट था ना, ये जो पर्दा आपको दिख रहा है, ये पर्दे का जो वेट था वो था 27,215 किलोग्राम्स। आमीन। ये सुनने में बहुत शॉकिंग है, पर ये बात सच है। और जो क्या कहते हैं, उसकी जो ऊंचाई जो थी ना, वो थी 60 फीट, जो उसकी चौड़ाई जो थी वो थी 30 फीट, और जो थिकनेस जो थी ना उसकी, वो थी 30, और सॉरी थिकनेस जो थी ना उसकी 4 इंच थी। 60 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, और जो थिकनेस जो थी वो 4 इंच की थी, और 27,000 किलो का पर्दा। और वो जो बना था वो बना था लिनन से। और लिनन एक इतना पतला क्या कहते हैं, एक पतला धागा है जो बहुत मजबूत रहता है। लेकिन और सोचो, हमारे परमेश्वर का इतना विशाल सामर्थ्य है कि वो पर्दा जो था 1 सेकंड में वो फट गया, और वो भी ऊपर से नीचे फटा। आपको पता है मैं क्या कहते हैं, इस पर्दे के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पर्दा जो है ना, एक ऐसा है कि जैसी वो पर्दा फटा, आपका और मेरा क्या कहते हैं, मसीह के राज्य में आना, क्या कहते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ना संभव हो पाया। आपको पता है पुराने जमाने में जब ओल्ड टेस्टामेंट था, जब याजक लोग जो रहते, महायाजक लोग जो रहते थे, वो लोग सिर्फ एक ही टाइम, क्या कहते हैं, 6 महीने में या साल भर में एक ही बार जो है वो अति पवित्र स्थान में जा सकते थे। लेकिन जैसे ही मसीह बलिदान हुआ, मसीह एक लौता रास्ता है परमेश्वर के पास जाने का। आमीन। और वो जैसे ही बलिदान हुआ, एक रास्ता हमारे लिए खुला। ये पर्दा जो एक सिंबल है जो रास्ता को दर्शाता है, वो रास्ता है, वो चाहे अन्य जाति हो, चाहे वो जूइश हो, यहूदी, अन्य जाति या कोई भी हो, हर कोई परमेश्वर के पास डायरेक्टली बात कर सकता है। आमीन। पहले हम पर्दे के पीछे रहते थे, हम उसको देख भी नहीं सकते, हम उसको समझ भी नहीं सकते थे, हम उसके क्या कहते हैं, उसके अंदर भी नहीं जा सकते थे। लेकिन जब वो पर्दा फटा, तब हम परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। आमीन।
और ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है हम डायरेक्ट तो कनेक्ट हुए ही है, लेकिन जैसे उसने कहा था, आपको पता है क्या कहते हैं, जब वो पर्दा फटा ना, पहले क्या बोलते हैं, पहले परमेश्वर सिर्फ अति पवित्र स्थान में रहता था, लेकिन इन द न्यू टेस्टामेंट जैसे पहला कोरिन्थियन 13:16 के अंदर लिखा हुआ है कि जो क्या कहते हैं, हम जो है परमेश्वर का मंदिर है, आमेन, और परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर वास करता है। तो आप कितने अपने लाइफ को इंपॉर्टेंट रखते हैं, और परमेश्वर का मंदिर वहां पे आगे लिखा है, परमेश्वर का मंदिर जो है वह पवित्र है और वह तुम हो। इससे हमें यह पता चलता है कि पवित्रता हमारे लाइफ में जो है कितना इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है, आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूं, मैंने आगे रख दिया है 27,000 किलोस, 60,000 पाउंड्स, इतना क्या कहते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग, आमेन। और आपको एक बात बता दूं, आइए हम आगे पढ़ते हैं। और आपको पता है वो एक सिंबल है, पुरानी जो क्या कहते हैं ओल्ड कवेनेंट खत्म और एक न्यू कवेनेंट जो है, जो मसीह के साथ जुड़ी हुई है, उसकी शुरुआत होती है, आमेन। अगर इसे मैं क्लेरिफाई एकदम सिंपल शब्द में कहूं, एसेस टू गॉड मतलब परमेश्वर के साथ में जो है जुड़ना, परमेश्वर के साथ में जो उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अन्य जाति भी और विश्वासी भी। और नंबर दूसरा, अटॉनमेंट फॉर सिन, ये एक ऐसा था जो पाप जो था ना, जिसने इस पर्दे को ला दिया था, उस पर्दे को जो है परमेश्वर ने मसीह के द्वारा जो है फाड़ दिया। आज हम ये नहीं सोच सकते कि हम पापी है, क्यों? क्योंकि मसीहा हमारे लिए बलिदान हो चुका है, आमेन, और उसने हमें पवित्र किया है, आमेन। और जो तीसरा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कवेनेंट, एक नई वाचा जो है उसने हमारे साथ जोड़ी है। आपको एक बात बता दूं, एक कहावत है, दुनिया की जो है ना द बेस्ट न्यूज, मैं ये मानता हूं द बेस्ट न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड केम फ्रॉम अ ग्रेवयार्ड। अगर आप सोचे कि भाई ये क्या बोल रहा है, अगर इसे हिंदी में अनुवाद करूं, दुनिया की जो सबसे अच्छी खबर है, मैं ये मानता हूं कि वो कब्रिस्तान से आई है। अब आप पूछेंगे क्या, आपको एक बात बता दूं कि मसीह जिंदा हुआ है, आमेन। और इस बात पे आप, मुझे पता है आप ताली जरूर बजा रहे हैं, आमेन। और ये मैं विश्वास करता हूं, कितना अद्भुत है नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी खबर जो है कब्रिस्तान में आती है। कब्रिस्तान में कभी देखा है, क्या बोलते हैं, कोई खुशी से लौटा है? कोई नहीं लौटा है, हर कोई रो रो के लौटा है। लेकिन हमारे पास एक गुड न्यूज आई थी, वो कब्रिस्तान से थी, कि मसीहा जो है जिंदा हुआ है, आमेन। और ये 110% हिस्टोरिकल फैक्ट है। और वो मर के जिंदा हुआ, और फिर वो वापस नहीं मरा, वो अभी तक अनंत काल तक जिंदा है, आमेन। और वो हमें लेने आने वाला है। और आपको एक बात बता दूं, जो हमारा पुराना इतिहास एक कहते हैं, आर ओल्ड हिस्ट्री एंड्स विद द क्रॉस बट आर न्यू हिस्ट्री बिगिंस विद द रिजरेक्शन, आमेन। हमारा जो पुराना इतिहास है ना, पाप का, पुराने जीवन का, बंधन, श्राप का, वो पर्दा सामने था, वो सब चीजें जो है ना कलवरी क्रूस के ऊपर खत्म हो चुकी है। लेकिन जब मसीहा जब जिंदा हुआ ना, एक नई चीज की शुरुआत हुई, आमेन। और वो है अनंत काल का जीवन की, आमेन। एक क्या कहते हैं, मसीह के साथ स्पेशल रिश्ते की, एक बेटा और एक क्या कहते हैं बाप के रिश्ते की जो शुरुआत है, वो रिजरेक्शन से वहां पे हुई है, आमेन। और रिजरेक्शन मसीह की देह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। आपको एक बात बता दूं, ईस्टर एक ऐसा है जो कहता है तुम सच्चाई को कब्र में डाल सकते हो, लेकिन वो ज्यादा दिन वहां पे जो है क्या कहते हैं रहेगी नहीं, उसको बाहर एक दिन आना ही है, मैन। झूठ कितना भी वो एक दिन सामने आता है। वैसे ही जैसे क्या कहते हैं, जैसे सच्चाई भी जो है ना, उसे आप कितना भी दबा लो, कितना भी आप उसको अंदर दबा लो कि भाई मैं सच्चाई को लाने नहीं दूंगा, लेकिन एक सच्चाई वो बाहर आई है कि मसीहा जिंदा हुआ है, आमेन। और ये एक सच्चाई है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आपको अपने लाइफ को मसीह के साथ मिलकर जुड़ना है, आपको एक बात बता दूं, द ओनली वे टू हेवन इज जीसस। मसीहा के बिना कोई और रास्ता परमेश्वर के राज्य में, क्या कहते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। इसके लिए यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, आमेन। इसके लिए मैं कहता हूं कि मार्ग, सत्य और जीवन सच्चा खुदा मसीहा है। अगर आपको क्या कहते हैं परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के संगति में रहना है, अगर उसके पास जाना है, तो एक ही मात्र रास्ता है, वो है मसीहा, आमेन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात बता दूं,
एक एग्जाम्पल दे देता हूं। आपको पता है मसीहा ने जो है ना सिर्फ अपनी क्या कहते हैं मृत्यु के द्वारा ही सिर्फ हमसे बात ही नहीं की मैन, पर उसने उसके बाद भी हमसे बातें की है। इसके लिए यहाँ पे क्राइस्ट हैज नॉट ओनली स्पोकन टू अस बाय हिज लाइफ बट बाय हिज डेथ टू। उसने क्या कहते हैं अपने जीवन के द्वारा ही सिर्फ नहीं बोला, लेकिन उसने अपनी मृत्यु के द्वारा भी बताया कि मैं तुम्हारे लिए मरा हूं, और मैं मरा हूं लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं जिंदा भी हुआ। मैन इसके लिए तो आगे तो लेके आपको एक बात बता दूं, अगर आज मैं प्रचार कर पा रहा हूं ना, अगर आज मैं प्रचार कर पा रहा हूं, क्यों मैं प्रचार कर पा रहा हूं? क्योंकि मसीहा जिंदा हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि जीसस का मरना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एक चीज है, वो है मसीहा का हमारे लिए जो है मरना, मर के जिंदा होना। मैन माफ कीजिएगा, मर के जो है जिंदा होना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर पुनरुत्थान नहीं होता ना, अगर रिजरेक्शन नहीं होता ना, तो मसीहत जो है ना वो होती ही नहीं। एक बात बता दूं, मसीहत का फाउंडेशन ही रिजरेक्शन है। मसीह का जी उठना ही, मसीह का जो हार्ट बीट बोल सकते हैं ना, एक हार्ट बीट जो रहता है, वो चलता कैसे? वो चलता मसीह के जिंदा होने के ऊपर है। आमीन। इसके लिए तो हमारा मसीह जिंदा है करके आज हम सब धधकती हुई आग है। हमें क्या बोला गया कि हम धधकती हुई आग है? क्यों बोला गया? क्योंकि हम जो है जिंदे लोग हैं। आमीन। मुर्दे की कोई सुनता नहीं, मुर्दा एक बार मर गया मर गया, पर जो मर के जिंदा होके दिखा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आमीन। और उसके जी उठने के द्वारा ही हमें और आपको जो है अनंत काल का जीवन मिला है। आपको पता है विश्वासियों का जो विश्वास है ना, वो ही रिजरेक्शन है। क्या कहते हैं, जो बिलीवर्स है ना, उनका विश्वासी जो फेथ है ना, एक चीज पे है, वो है रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। इसके लिए तो लिखा है, कोई हमारे बीच में पहला कुरिन्थियन 15 का 17 पढ़ सकता है? पहला कुरिन्थियन 15 का 17। और यदि मसीह, हाँ मैं पढ़ता हूं, हाँ थैंक यू। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। आमीन। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर जो स्टेटमेंट है, पौलुस कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठता तो जो हमारा विश्वास है ना, जो हम मसीह के ऊपर करते हैं, वो व्यस्त होता, व्यर्थ होता। उसका कुछ लॉजिक ही नहीं बनता कि हम जाके कितना वो लगता, मसीहा आपके लिए मरा है, मसीहा आपके लिए मरा है। अरे हाँ, मसीहा हमारे लिए मरा है, लेकिन वो मरने के बाद जो है वो जिंदा भी हुआ है। आमीन। ये हमारा विश्वास है कि मसीहा मरा जरूर, लेकिन मर के जो है वो जिंदा हुआ। क्योंकि जो मरता है वो इंसान है, लेकिन जो मर के जिंदा होके हमेशा जिंदा रहता है वो परमेश्वर है। और दुनिया की किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई मरे और मर के खुद से जिंदा हो और बता दे कि आपको पता है बाइबल जो है ना, सिर्फ एक नॉर्मल क्या कहते हैं, एक नॉर्मल चीज नहीं है। बाइबल जो हम तक जो पहुंची है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर इतने सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है। सोचो जकरिया की किताब कितने हजारों साल पहले लिखी गई थी, और मसीह के आगमन क्या कहते हैं, मसीह जेरूशलेम में आना कितने वर्षों के बाद हुआ था। एक एक कट टू कट प्रोफेसी की मसीह का जो है एक भी जो बोन है वो तोड़ा नहीं जाएगा, उसके इस पसली के अंदर भाला मारा जाएगा, वो खाट के ऊपर लटकाया जाएगा। ऐसी कई सारी प्रोफेसीज, एक क्या कहते कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, ऐसी कई सारी जो प्रोफेसीज इतने हजारों वर्षों से वो हम एग्जैक्टली कट टू कट जो है वो पूरी होती हुई होती है। आमीन। और वो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बाइबल सिर्फ एक बाइबल नहीं है, पर वो एक्चुअली में जो है ना एक खजाना है जो हमें मिला हुआ है, जो फ्यूचर की बातों को बताता है। अगर उसके अंदर लिखा है कि मसीहा जिंदा हुआ है और मसीहा आने वाला है, तो वो आने भी वाला है। आमीन। और अगर उसमें लिखा है मसीही मार्ग है, सत्य और जीवन है, तो वो ही जीवन है, उसके अलावा कोई और नहीं है। कट टू कट अगर वो हमारे लिए मर के जिंदा हुआ है, और वो हुआ है। आमीन। क्योंकि पता है वहां पे जब वो मर के जिंदा हुआ ना, ऐसे नहीं कि उसको एक आध दो लोगों ने देखा, उसके जितने भी 12 चेले थे उन्होंने देखा। जो 500 लोगों की जो भीड़ थी, अलग अलग समय पे जो है सबको जो है वो दिखाई दिया। आमीन। इतना विशाल महान परमेश्वर हमारा है। आमीन। थॉमस को तो उसने, थॉमस बोला मैं तुझे जब तक विश्वास नहीं कर सकता, जब तक क्या कहते मैं तुझे तेरे हाथों में जो है मैं
छू के ना देख लूं तब तक मैं नहीं करूंगा। और मसीह ने कहा ले देख ले, और तब वहां पे वो मुंह पे गिर पड़ा और परमेश्वर को कहा कि तू सच्चा खुदा है प्रभु जी। लेकिन वहां पे मसीह ने एक स्टेटमेंट कहा, उसने कहा तुमने तो मुझे देखकर, छूकर, सुनकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे लोग जिसने मुझे देखा नहीं है, जिन्होंने मुझे सुना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। आपको एक बात बताऊं, अगर आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आप धन्य लोग हैं। क्यों पता है? आपको पता है, अगर आपका मसीह की देह के साथ जुड़ना हुआ है ना, ये आपके बल से या आपकी शक्ति से नहीं हुआ है, पर इसके अंदर मसीह की सिद्ध इच्छा है, करके उसने अपनी इच्छा को जो है आपके जीवन में प्रकट किया है कि आप परमेश्वर को जाने। आमेन। उस परमेश्वर को जानना एक क्या कहते हैं, अपने आप में ही एक बड़ा अचीवमेंट है। आमेन। एक अपने आप में ही एक आप बड़े अचीवमेंट हो, आप एक अपने आप में ही क्या कहते हैं, एक अनदर लेवल पे चलते हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्या कहती नजरें आपके ऊपर आई है। आमेन। कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते तो है लेकिन मानते नहीं है। मैं उनको क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, अगर आपको अपने लाइफ को बचाना है तो आपको जो है मसीह के साथ जुड़ना होगा और मसीह के साथ उसके वचनों पे जो है चलना होगा। आमेन। आपको एक बात बताऊं, जैसे पहला कुरिन्थियन 15 का 22 में लिखा हुआ है, फॉर एज इन एडम ऑल डाई, सो ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस ऑल विल बी मेड अलाइव। आमेन। जो आदम था ना, पुराना आदम, उसके अंदर जो था, मनुष्य के द्वारा पाप आया, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन मनुष्य के ही द्वारा जो क्या कहते हैं, वो 100% गॉड एट 100% ह्यूमन एट द सेम टाइम था, और उसी के द्वारा जो है जीवन भी आया। आमेन। और वो जीवन ऐसा था अनंत काल का जीवन। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। आमेन। कि उसने कैसे कैसे छोटी सी छोटी चीजों का जो उसने बात का ध्यान रखा है। जैसे पाम संडे हो गया, जैसे गधी का बच्चा मैंने आपको बताया, वो पर्दा का फटना मैंने आपको बताया, मसीह का कलवरी क्रूस के बलिदान होना बताया, मसीह का जी उठने के बारे में बताया। हमारा परमेश्वर जो है कितना कट टू कट परमेश्वर है। उसको पता है जरा सा भी मिलावटी उसको पसंद नहीं है। हमारा परमेश्वर एक्यूरेट का परमेश्वर, एक्यूरेसी का परमेश्वर है। अगर किसी को अगर अपन परफेक्ट बोल सकते हैं तो वो मसीह है। आमेन। उसको छोड़ के सिवा और कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर की दया हम पर हुई है कि हमें उसने परफेक्ट बनाने के ऊपर रखा है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए कि पुराने नियम में कहां लिखा, आपको मैं वर्सेस दे देता हूं। जैसे यशायाह 53 का 3 के अंदर लिखा हुआ है, सफरिंग सर्वेंट आएगा, और वैसे ही हुआ। हमारे लिए मसीह कलवरी क्रूस के और बलिदान हुआ, जैसे लिखा है मैथ्यू 27:35 में। और पुराने नियम में भी लिखा हुआ है, भजन संहिता के इसके ऊपर उन्होंने उसके जो कपड़े हैं 2 टुकड़े के अंदर फाड़ दिए वगैरह, जो भजन संहिता 22 का 16 में लिखा हुआ। और वही सेम चीजें जो है यहाँ पे अगर आप यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे, सेम घटनाएं जो है वहां पे जो है घट ही रही। मैं आपको एक बात बता दूं, मसीहा ने हमारे लिए बलिदान हुआ है, और मसीहा बलिदान तो हुआ है, लेकिन इस क्या कहते हैं, ये जो रिजरेक्शन का जो दिन आया है, हमें एक क्या कहते हैं इनिशिएटिव लेना चाहिए एज अ पर्सनल, कि हम मसीह के राज्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा समय है कि हम परमेश्वर के बारे में बताएं। आमेन। नहीं तो जैसे आगे का स्लाइड मैंने रखा है, पहला कुरिन्थियन जो 5 का 14 जो है हमने पढ़ा, जिसके अंदर लिखा है हमारा विश्वास ही जो है वो पुनरुत्थान है। आमेन। सो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि हम जितना हो सके हमें मसीह के जो राज्य के बारे में है दूसरों को बताना है, फैलाना है कि मसीह मरा तो है, लेकिन आज कोई अगर अविश्वासी मुझे सुन रहा है, आपको एक बात बता दूं, मसीहा मरा जरूर है लेकिन मसीहा जिंदा भी हुआ है। आमेन। और ये बात उसको दुनिया के हर एक व्यक्ति से जो है अलग करती है कि वो जिंदा हुआ। उसको ऑलरेडी पता था कि ये चीजें मेरे साथ होने वाली है। आमेन। लोगों को एक चीज नहीं पता कि 10 सेकंड बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, आज है तो कल नहीं है, पर जीसस वाज नोइंग एक्यूरेटली एवरीथिंग। ही नोज कि एक टाइम आएगा, मुझे वो लोग मारेंगे, मुझे वो लोग पीटेंगे, मुझे लोग कलवरी क्रूस की ओर बलिदान करेंगे, और मैं परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए मैं तीसरा दिन जिंदा होऊंगा। आमेन। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोग को एक चीज लास्ट के अंदर जो है मैं आपको बोल के खत्म करना चाहूंगा, जो पहला पत्रस 5 का 10 जो कहता है,
after you have suffered for a little while. Amen. यहाँ पे पतरस हमसे कहता है कि हमारा जो मसीह के जो मोटिवेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो जिंदगी में जो सफर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भली हमें यहाँ पे पीड़ा मिल रही है, लेकिन जो परमेश्वर जो क्या कहते हैं जो महिमा हमें दिखाने वाला है वो इससे बहुत ज्यादा बढ़ के है। आमीन। और मैं ये विश्वास करता हूँ आज के जो मेरा वीडियो है उससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। और आपको एक बात तो जो जैसे आर पास्ट हैज फॉरगिवन, आर प्रेजेंट हैज अ पर्पस एंड आवर फ्यूचर इज सिक्योर्ड इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। आमीन। हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड है। आमीन। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा, समझने मिला रहेगा। और परमेश्वर मैं ये विश्वास करता हूँ कि अपनी आत्मा के द्वारा उसने बातें की है। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा और ऐसे ही मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू।